सेहत की रीढ़ अगर मजबूत हो तो सोच भी मजबूत होती है। और आज मंच पर आने जा रहे हैं वही शख्स जिन्होंने कायरोप्रैक्टिक से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हेल्थ केयर की एक नई पहचान बनाई। सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि जीवन शैली बदलने का संदेश देने वाले, रोग से राहत ही नहीं आत्मविश्वास लौटाने वाले। बिहार की बात के इस मंच पर तालियों की गूंज के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर रजनीशकांत कायरोप्रैक्टर का। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत बढ़िया। सर्विसिंग बॉडी की हो रही है? एकदम ठीक हो। चलिए हम शुरुआत जब कर रहे हैं, बिहार में हमने देखा है, हमने महसूस किया है। मुझे याद है मैंने कई साल पहले आपका इंटरव्यू किया था। सबसे पहले बिहार में कायरोप्रैक्टर को ज़मीन पर उतारने वाले, इसकी झलक दिखाने वाले आप ही हैं डॉक्टर रजनीशकांत। अब तो देश विदेशों में आपकी डिमांड है, कई सारे किताब आपने जीते हैं। हम अभी तस्वीर दिखा रहे थे, कई रिकॉर्ड्स आपके हैं, कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में आपका नाम है। अब आगे की योजना क्या है? बिहार को तो आपने दिखाया, क्या चाहते हैं? मतलब बिहार में क्या चाहते हैं आप अभी? आगे की योजना हमारी ये है कि बिहार में एक अच्छा सा इंस्टीट्यूशन हो, कि अभी बिहार मतलब अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में इसका कहीं नहीं होता पढ़ाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बिहार से ही शुरू हो, क्योंकि हिंदुस्तान इतना बड़ा है और बहुत सारे कोर्सेज है यहाँ पे, मेडिकल से लेकर के सारे चीज़ होगा, लेकिन अभी तक आप देखें कि कायरोप्रैक्टिक का कोई कोर्स नहीं है, जबकि कायरोप्रैक्टिक का ओरिजिन हमारा हिंदुस्तान ही है। और साथ ही सर जानना चाहेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि आप जाने माने एक कायरोप्रैक्टर तो हैं ही, देश बिहार ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी आज आपका नाम है। साथ ही मैं ये भी जानना चाहूँगी, राजनीति में आने का भी आपने कुछ सोचा है आगे? नहीं, राजनीति का तो ऐसा कोई प्लान नहीं किया मैंने। अगर कोई जनता की सेवा के लिए, मैं वैसे भी आप देखेंगे मैं आज नहीं 10 साल पहले से भी, 5 साल पहले से भी लोगों को फ्री ट्रीटमेंट, फ्री सेवा करते आ रहा हूँ। अगर मुझे लगता है कि अगर उसमें आकर के उन लोगों को और ज़्यादा भला कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अभी कुछ ऐसा कुछ सोचा नहीं मैं। आज भी हर महीने की 1 तारीख को आपके यहाँ फ्री है? आज भी हर महीने की 1 तारीख को तो है ही है। अगर उसके अलावा आप देखेंगे तो हर एक महीने में 2-4 कैंप मेरे फ्री हो जाते हैं, जहाँ मतलब 200-500 लोगों को ट्रीटमेंट। ये क्यों किया आपने? आप अच्छा पैसा कमा सकते थे। नहीं, वो सारा चीज़ है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जब तक लोग इसके बारे में जानेंगे नहीं तब समझेंगे नहीं। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा कमाना ही सब कुछ है। नहीं, वही हम वादे नहीं इरादे जान रहे हैं। आपके इरादे क्या है? कायरोप्रैक्टर मतलब क्या हम समझे? ठीक है, हमने देखा है, कई वीडियोस देखे हैं, इसे क्या समझें हम? देखिए, कायरोप्रैक्टिक का मतलब ही होता है दर्द जो है हमारे बॉडी में। आजकल देखेंगे कि बहुत सारे मेडिसिन लेने के बाद में और भी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। दर्द को, जैसे अगर कमर दर्द होता है, कमर दर्द की गोली खाते हैं, गोलियां खाते खाते इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेट में अल्सर और कोलाइटिस भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं सोचा कि इसमें अगर आगे कुछ अच्छा किया जाए, लोगों को दर्द मुक्त किया जाए, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होगी। इसलिए मैं अपने टीम के साथ लेकर के मिशन भी स्टार्ट किया, पेन फ्री इंडिया, जिसमें अभी तक लगता है कि मैं मोर देन 2000 लोगों को ट्रेंड कर चुका हूँ। जी, साथ ही सर अपने अभी दर्द की बात की है, आज भी कायरोप्रैक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग इससे भी अवगत नहीं है कि किन किन बीमारियों में कायरोप्रैक्टर है जो कारगर साबित होता है, तो इस बारे में भी थोड़ा आप बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि शरीर जो हमारा बॉडी है, वो हमारे बॉडी के कोई भी पार्ट्स हो, अंग हो, इंटरनल एक्सटर्नल, कोई भी किडनी, हार्ट, लीवर, ब्रेन, आइज, हार्ट, लेग्स, हैंड्स, कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड सर्कुलेशन पर डिपेंड करता है। और अब देखेंगे ब्लड सर्कुलेशन अगर एक पैर में नहीं होता तो पैर वो वीक होने लगता है। अगर आप बता दें कि इस दिनों का जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ है, डायबिटीज़ और शुगर, ये डायबिटीज़, शुगर और ये हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर है, ये भी अगर देखा जाए तो उसको भी ठीक कर सकते हैं। रीज़न क्या है कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सारे नर्व रूट गुजरते हैं। अगर हम गलत पोस्चर में बैठते हैं, सोते हैं, चलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस प्रेस होने लगता है। जैसे ही कंटिन्यूअस प्रेस होता है, 2-4-6 महीने बाद सिम्टम आना शुरू हो जाता है। फिर आप देखेंगे कि कंप्लेन जो होगा पेशेंट का, सर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, पेट के जो हमारे समस्या जो दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, एसिडिटी, गैसेस, और मैं इससे पहले भी आपको बताया कि डायबिटीज़ और ये हाई ब्लड प्रेशर, ये सारे कहीं ना कहीं हम क्या है कि हमारे हार्ट की काम है पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करना, लेकिन हार्ट को भी ब्लड चाहिए हेल्दी रहने के लिए। तो हार्ट को जब ब्लड सप्लाई कौन करेगा? वो है कोरोनरी आर्टरी, जो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा से होते हुए उसका नर्व गुजरता है। अगर वो प्रॉपर सप्लाई नहीं करे तो हार्ट का फंक्शन भी उल्टा हो सकता है और बीपी की कंप्लेन हो सकती है। अगर इंसुलिन का सिक्रेशन होता है हमारे पेनक्रियाज के थ्रू, अगर पेनक्रियाज के पास अगर वो हमारे ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो तो फिर वो डायबिटीज़ भी हो सकता है। नहीं, हम योग्यता पर भी जानते हैं, आपकी योग्यता है, हमने देखी है, लेकिन हर इंसान को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। आपकी योग्यता पर भी सवाल खड़े होते हैं।
बहुत भाई होते हैं। हड्डियां तो बहुत कोई, तो अभी हम भी ऐसे ऐसे करेंगे तो बच जाएगी। तो ये फिर आपकी इसमें क्या है, भूमिका है? देखिए मेरा योग्यता पर कहना सवाल खड़े होते हैं ना, आप मानते हैं ना, विवाद एकदम होता है। एकदम एकदम जबरदस्त। हम तो जानते हैं कि कोई भी अच्छा काम करो तो उसके पीछे 10 खड़ा करने वाले जरूर रहेंगे, रोकने वाले जरूर रहेंगे। आलोचनाएं आपको पसंद है? आलोचनाएं होने का मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, वाह। आगे बढ़ रहे हैं, तो आलोचनाएं होना जरूरी है। आलोचनाएं उसी का होता है जो आगे बढ़ता है, नहीं तो किसके पास टाइम है किसी के बारे में सोचने का। चलिए, और नहीं, साथ ही- नहीं नहीं, हम आलोचनाओं पर भी आते हैं। तो जो आलोचनाएं आपकी होती हैं, आपने कभी उस पर विचार नहीं किया? आपने नहीं देखा कि मार्केट में खराब हो रहा है, लोग क्या मार्केट क्या में कह रहे हैं? वो खराब नहीं रहा, वो जो आलोचनाएं करते हैं वो और खुद अधिकतर तो उसमें से डॉक्टर ही हैं। वो डॉक्टर ही हैं। वो काफ़ी ट्राई किए मेरे पास, जिन आलोचनाओं की बात कर रहे हैं आप, और मैं बता रहा हूँ कि वो काफ़ी ट्राई किए मेरे पास कि मुझे भी सिखा दो ये चीज़ें। मैंने बहुत ट्राई भी किया, सिखाया भी, वो नहीं सीख पाए तो वही जो था ना पहले कहावत लोमड़ी वाला, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अंगूर खट्टे हैं। हाँ, पहले था कि नहीं ये सही है, और जब नहीं सीख पाए तो ये गलत है। तो उन लोमड़ियों से नहीं डरते हैं आप? क्या? उन लोमड़ियों की आलोचना से नहीं डरते हैं? नहीं, उन लोगों को मैं आलोचना से करता ही नहीं। मैं बस एक ही जानता हूँ, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। चलिए, अपना कार्य है जो करते रहिए। आपके बयान ऐसे हैं, ऐसा लगता है चुनावी बयान है। नहीं नहीं, देखिए कोई भी अच्छा काम कीजिए तो वो लोग पैर खींचने वाले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। देखिए आप एक स्टेटमेंट देखे होंगे, हड्डी बजाने से रोग ठीक हो जाता है। मैं एक बात कह रहा हूँ, हाँ। तो हड्डी बजाने से मतलब क्या? कौन ऐसा चीज़ है, मैं आपको बात करूँ, एक्सरसाइज करने से क्या रोग ठीक हो जाता है? लेकिन कंटिन्यू करके उसको ठीक करते हैं। अगर हमारा ब्लड वेसल्स कंप्रेस हो रहा है, हड्डियाँ टेढ़ी हुई है, और हड्डी वहाँ जैसे हम एडजस्ट करते हैं, रीअलाइन करते हैं, तो रोग तो ठीक होगा ना। तो ये सब सारी चीज़ों को समझना चाहिए। और कैरोप्रैक्टिक के बारे में बता दूं, जो अगर अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारी भगवान श्री कृष्ण की विधा है। आप लोग को याद होगा, ये कंस की नगरी में एक कुब्जा नाम की लेडी रहती थी, जो कुबड़ी सी थी। ये 200-400 साल की बात नहीं है, युगों युगों की बात है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण उनको ट्रीटमेंट देकर आप यहाँ करके दिखाएंगे? ऐसे तो अभी सवाल मुस्कान पूछ, आप यहाँ कर देंगे? कोई भी अगर होगा तो मैं करके दिखाऊंगा। कर देंगे हम, कि वो क्या चाहेंगे है। ज्ञानेश्वर जी को थोड़ा बुलाया जाता तक मुस्कान क्योंकि सवाल पूछती क्योंकि हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा अभिहित जयप्रकाश होता है। जी, ज्ञानेश्वर जी को जरा बुलाइएगा, हम अपने एडिटर इन चीफ को ही बुलाते हैं। सवाल। जी, और साथ ही सर आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का, बहुत सारे राजनेताओं का भी इलाज किया है, जैसे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, और बहुत से ऐसे एक्टर एक्ट्रेस का भी आपने इलाज किया है। कुछ ऐसा कोई अनुभव जो आपका सबसे आपको यादगार रहा हो? देखिए मुझे थोड़ा टेंशन हुआ था लालू जी के टाइम। अच्छा, मुझे ऐसा लालू जी लगा को घबराहट हुई थी? घबराहट हुई थी मुझे। घबराहट इसलिए हुई थी कि एक तो एज फैक्टर, और दूसरा मतलब बिहार के ऐसे व्यक्ति का हाथ और कंधा हमारे हाथों में है, थोड़ा बचा के करना है। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस था, कि एक्सपीरियंस था कि कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मिनिमम 5 डेज और मैक्सिमम 117 साल के लोगों को मैं कर चुका हूँ। सर अभी आपने एज की ही बात की है, मैं ये भी जानना चाहूँ, बहुत सारे लोग इससे डरते भी हैं कि कहीं हड्डी ना टूट जाए, खासकर जो बुजुर्ग लोग हैं। तो क्या जो भी बुजुर्ग लोग हैं वो भी इसका इलाज करवा सकते हैं बिना देखिए, डरे? ये जो था ना आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मैं कह रहा हूँ जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा काम का, वहाँ तो लॉस होगा ना। अगर चलो एक अच्छा सर्जन है, बहुत अच्छा सर्जन है, वो बहुत अच्छा सर्जरी करता है, उसका असिस्टेंट है, सर्जरी कभी पढ़ा ही नहीं है, वो सर्जरी करेगा तो पेशेंट तो मरेगा ना। तो झोला छाप डॉक्टर रहेंगे तो वहाँ पे तो हानि होना है। और जो इस चीज़ को जानता है, इस विधा को जानता है, वो कुछ नहीं होना है, चाहे एज जितना भी ज़्यादा हो। थोड़ी बहुत हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है, ब्लड टेस्ट और ये सिटी स्कैन, MRI, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्लड का, ये बोन का कंडीशन क्या है, फिजिकल कंडीशन क्या है, फिर हम कर सकते हैं इजीली। इनफैक्ट आप जानवर, ये इंसान तो दूर के बाद, मैं तो जानवर का भी करता हूँ। नहीं, आपको तो पद्मश्री मिलना चाहिए, आपने नामांकन नहीं किया आज तक? ऐसे नामांकन तो होता है। ऐसा देखिए क्या है आलोक जी, कि आगे अब क्या होता है वो आप तो देखते जाएंगे। बस मेरा कदम है, मेरा कार्य है कि बस जैसे पोलियो को हम लोग निकाल फेंके हैं, वैसे दर्द को भी निकाल के फेंकेंगे एक दिन। और ये मेरा मिशन ये कंप्लीट होगा एक दिन। दर्द मुक्त भारत। दर्द मुक्त भारत नहीं, दर्द मुक्त भूमंडल। और साथ ही हम ये भी जानते हैं आलोक जी कि ये एक जाने माने यूट्यूबर भी हैं, और आपके जो इलाज के जो वीडियोस हैं वो भी काफ़ी वायरल होते रहते हैं। इस बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, सबसे पहले मैं वीडियो डालना शुरू किया था 2016 में। तो बहुत सारे लोग, मेरे फ्रेंड सर्किल में, रिलेटिव लोग, कि देखो अब तो डॉक्टर बन गया, अब यूट्यूबर बनेगा। तो मैं बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैं किया तो आपको याद होगा कि उससे पहले कोई हिंदुस्तान में कैरोप्रैक्टिक नहीं करता था, कोई यूट्यूब पे भी कोई वीडियो भी नहीं था। लेकिन आज देखेंगे आप, आज ट्रेंड ऐसा चला है कि आपको हर गली, हर चौराहे पे कैरोप्रैक्टर मिल जाएंगे। अब इसमें डिसाइड करना है कि सही कौन है, गलत कौन है। सही कौन गलत? तो स्पोर्ट्स इंजरी की हम बात करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी होती है वो काफ़ी गंभीर होती है। स्पोर्ट्स इंजरी में संभव है? स्पोर्ट्स इंजरी में एकदम संभव है, कैसे? एकदम संभव है। स्पोर्ट्स इंजरी में मतलब जैसे कि क्या? अचानक उसमें क्या सडन क्या होता है, जैसे कि अनबैलेंस हो जाता है बॉडी, तो उसमें हमारे कहीं भी प्रेशर आ सकता है, नेक पे भी आ सकता है, नीनी पे भी आ सकता है, एंकल पे भी आ सकता है, कमर पे भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं
स्पोर्ट्स इंजरी में होता क्या है कि अपना जो बोन है जगह से थोड़ा मिस अलाइन हो जाना। तो वैसे कंडीशन में अभी पिछले 2 दिन पहले एक गोवा में हाइफा का एक कुछ हुआ था इवेंट, वहाँ में गया था। आप लोग को याद होगा अली ईरानी सर हैं, हिंदुस्तान के नंबर 1 फिजियोथेरेपिस्ट। वो ऑन स्टेज बोले थे कि मुझे लगता है कि इंडिया के क्रिकेट टीम में रजनीश को होना चाहिए। जो हम फिजियोथेरेपिस्ट जो 10 मिनट 15 मिनट लगाते हैं, एक मतलब 2-2 घंटा लगाते हैं, ये 2 मिनट में कर देगा। तो जी, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, हम देखते हैं कि एक सेशन का आप है जो 10,000 रुपये लेते हैं, आपको लगता है कि हर कोई या हर आम जन इसे अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर फीस थोड़ी महंगी है आपकी। देखिए फीस थोड़ी महंगी फीस है महंगी तो ये फी को आप छोड़ देंगे, फी को साइड में रखेंगे। आपको ये भी जानना होगा कि महीने का मिनिमम 500 पेशेंट फ्री करते हैं। अगर 500 इंटू 10,000 500 मरीज फ्री होना ही होना है। 500 अगर करते हैं 500 इंटू 10 तो 50 लाख का ट्रीटमेंट मैं फ्री करता हूँ। कौन बिहार में और हिंदुस्तान में डॉक्टर है जो फ्री करता हूँ? जी, तो हम मतलब क्या यहाँ शुरू करें डेमो? करेंगे ना, या क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन है कि आवाज़ आती कहाँ से, तो ये कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए। ठीक है, हम अपनी टीम से जाएंगे। गणेशो जी हमारे संस्थापक हैं लाइफ स्टेज के, हम उनसे ही चाहेंगे, क्योंकि आपने तो एक बार ऑफिस में किया था, ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। नहीं, इससे हटी तो तोड़वा नहीं दीजिए, जुड़वा दीजिए। जो कहीं इधर उधर हुआ है उसको जगह पे ला दीजिए। मैं माइक वहाँ रखता हूँ। परसों ये गिर भी गए थे। तो अब होता क्या है? सर चश्मा निकाल देंगे? सामने से हट जाइए। नहीं कोई। हमारा जो डायग्नोस करने का टेक्निक है, बस जो वर्टिब्रा का जो अलाइनमेंट है उसको हम लोग चेक करते हैं कि किधर रोटेट है, कैसे क्या है। जैसे मैं इनका चेक कर पा रहा हूँ, ये लेफ्ट साइड का थोड़ा डाउन है, राइट का थोड़ा हाई है। तो इनको समटाइम क्या होता होगा, इधर हैवीनेस होता होगा। लेफ्ट साइड का हैवीनेस, दर्द भी हो सकता है, या हाथों में कभी कभी झंझनाहट और सुनापन भी हो सकता है। होता है सब बिल्कुल। और जैसे थोड़ा नीचे आते हैं तो थोड़ा सा मिड सर्वाइकल जो है, थोड़ा ये रोटेशनल, थोड़ा यहाँ पे नहीं है, ये इधर का बिल्कुल ठीक है। जो प्रॉब्लम है लेफ्ट साइड ही है। कभी कभी आपको ये तीनों फिंगर में भी नमनेस आ सकता है। अच्छा, हैवीनेस आएगा। अच्छा, कभी कभी ये जो है पेन वाला एरिया। अच्छा, कभी कभी समटाइम आपको ब्लरी विजन भी हो सकता है, क्योंकि C1 में थोड़ा है। तो C1 का काम है आईज, फेस, ये सबको ब्लड सप्लाई करना। तो आंखों में कभी कभी भारीपन जैसा नहीं होता है, धुंधला दिखाई देना, तो उस टाइप से आ सकता है। अब बस 1 मिनट, थोड़ा सा स्ट्रेट। रिलैक्स हो दीजिएगा, बस रिलैक्स। एकदम रिलैक्स। अभी जो भी हैवीनेस है इसके बाद मुझे बताएंगे आप। बस, रिलैक्स। एक और। दर्द तो नहीं हो रहा है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात है कि नेजल सेप्टम थोड़ा डेविएट है आपका। लेफ्ट नेजल जो है वो ब्लॉक है। सांस लेंगे तो आपको समझ में आएगा। आपका माइक। सांस लेंगे तो समझ में आएगा। सांस लीजिए, एक लंबा सांस लीजिए, ठीक है। एक और लीजिए। अभी मैं इनका नेजल सेप्टम जो डेविएट है वो सही करता हूँ, फिर उसके बाद देखेंगे। नाक भी सीधा कर देते हैं। लेकिन थोड़ा इस इधर है। एक और सर, बस। अब लीजिए। हाँ, ये साफ हो गया। ये साफ। हाँ, आपने जैसे बताया कि मैं गिरा था तो बैक पेन हो गया था। खड़े हो जाएंगे थोड़ा, आगे आ जाए। राइट साइड ज़्यादा पेन आ रहा है क्या? देखेंगे तो थोड़ा इनका जो है ना बॉडी इधर राइट साइड थोड़ा डाउन है ऐसे। ये अक्सर इस राइट लेग पे ज़्यादा वेट लेते हैं, तो शोल्डर थोड़ा बस, तो छोड़े, रिलैक्स, बस थोड़ा चल के देखिए। आराम है आप? आराम तो है। तो आप नहीं पूछिए कुछ?
आप पूछिए। नहीं, आपने आराम तो दे दिया, ये आराम कितने दिनों तक रहेगा? नहीं, ये आराम जो है सर देखिए क्या है कि ये एक लाइफ स्टाइल डिजीज जी। है और हम लोग इससे डर जाते हैं। हाँ। डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं किसी डॉक्टर के अगेंस्ट में नहीं हूँ, सारे डॉक्टर प्रॉपर अपना काम करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये जो परमानेंट आराम है, किसी को लगता है मिथ कि ये टेम्पररी रिलैक्स है तो टेम्पररी नहीं, आप लगता है कि 6 महीना पहले भी मेरे से ट्रीटमेंट 6 महीना पहले, जी बिल्कुल। तो ये एक अगर हम जो अभी अलाइन करके आपको दिए, जी। अब कल के डेट में आप 2-2 घंटा मोबाइल पे बिजी रहेंगे, गर्दन टेढ़ा रहेगा, तो हो सकता है 10 दिन बाद फिर से प्रॉब्लम हो जाए। तो ये बॉडी जो है अपना अगर सही से रखेंगे, सही से बैठेंगे, तो ये फिर प्रॉब्लम दोबारा नहीं लेकिन 10 दिन के बाद आप मिलेंगे कहाँ? मोबाइल पर तो ध्यान रखना ही होगा। हम मेरे पास फोन आता है, डॉक्टर साहब से नंबर लगवा दीजिए, मालूम होता है 5 महीने का नंबर नहीं है, डॉक्टर साहब का मोबाइल ही बंद मिल रहा है। ये भी तो एक बड़ी समस्या है ना। नहीं, इसी के लिए सर मेरा ये कदम है कि हर लोगों को मैं ट्रेन करूं। जी। अभी लगता है कि बिहार में मुझे लगता है कि 100 लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूं। मुझे भी कर दीजिए ना। एकदम सर करेंगे ना सर। मुझे भी कर दीजिए। मेरी बात को आगे पहुंचाइए। मेरा अगर बस चले तो मैं घर के एक फैमिली मेंबर को ट्रेन करूं और अपने सारे घर वाले को ट्रीटमेंट करेगा। क्योंकि लोगों को इस पे क्वेश्चन भी था कि रजनीकांत सबको डॉक्टर बना रहा है। हाँ। तो सर ये डॉक्टर नहीं है, एक स्किल है। अच्छा। अगर पुराने जमाने में अगर हमको पेट दर्द होता था, खांसियां आती थी, तो मम्मी या दादी माँ कोई भी मुझे लिक्विड या वो काढ़ा बना के देती थी, वो तो डॉक्टर नहीं बन जाती थी। वो तो स्किल था, हमारा एक्सपीरियंस था। नहीं, आप देखिए मुस्कान भी यहीं खड़ी है, इसकी मुस्कान ठीक है, जरा इसकी हड्डी देख लीजिए तो। इनको तो मैं देखा था पिछले बार। अच्छा, आपने देखा था? समरीन कहाँ है मेरी? समरीन आ जाओ। हाँ, उनको बुलाइए। हाँ, उनको, हाँ। उनका थोड़ा बहुत। कैसी हैं आप? कोई दिक्कत कहीं? नहीं दिक्कत तो है। कोई दिक्कत नहीं। हाँ दिक्कत है। दिक्कत है? क्या दिक्कत है? देख रहे हैं इनका ये लेफ्ट साइड जो नेक जो है डाउन है, इनका देखिए नोज भी देखिए आप लोग, ये इधर आकर शिफ्टेड है। उधर देखिए ना, उधर उधर देखिए, इधर आकर शिफ्टेड है। देख रहे हैं आप लोग? देखिए इधर गौर से देखिए, सीधा होना चाहिए लेकिन इधर राइट साइड शिफ्ट है। देख रहे हैं आप? तो नाक सीधा हो जाएगा? बस थोड़ा सा सांस लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, एकदम रिलैक्स, बस। अब लीजिए सांस, ब्रीथिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। बेहतर है? सबसे बड़ी बात है ना, मैं आपको दिखाता हूँ वोकल कॉर्ड एडजस्टमेंट। क्या नाम है आपका? समरीन। तेज बोलेंगे? समरीन। ठीक है, इसके बाद देखिए, आप बोलिए। समरीन। ये वॉइस चेंज। ये बात। तो आप डॉक्टर हैं, जादूगर हैं? आप डॉक्टर हैं, जादूगर देखिए हैं? अभी ज्ञानेश्वर जी का हम लोग करते हैं। आप बोलिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेश्वर है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। थोड़ा स्वेल कीजिए, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं अंदर लेते हैं ना। देखिए ये बिल्कुल फ्री चल रहा है, ये राइट वोकल को। मेरा नाम ज्ञानेश्वर है, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज। बदल गया। कमाल के डॉक्टर हैं आप, कमाल के डॉक्टर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आता हूँ एक दिन आपके पास पूरे दिन। पहले टाइम तो काफी आप डर रहे थे, फर्स्ट टाइम जब मिले थे। हाँ, मैं तो डर रहा था। तो कमाल के डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर की जरूरत है हमारे देश को। बिल्कुल बिल्कुल, और बिहार को तो ज्यादा ही जरूरत है ताकि बिहार की रीढ़ भी सही रहे। रजनीकांत बिहारी ही कहलाइए। नहीं, सबसे पहले तो आप देश वालों के लिए ज्यादा रहिएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग को आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, बिहार की रीढ़ ठीक रखने के लिए डॉक्टर रजनीकांत की जरूरत है, और जब रीढ़ ठीक रहेगी तभी बिहार आगे बढ़ेगा। एकदम सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रजनीकांत साहब। नेताओं की रीढ़ भी ठीक रखिए। एकदम सर, एकदम। ऐसे में आपको कभी डर नहीं लगा शुरुआती दौर में कि किसी का हड्डी ना टूट जाए, ऐसा कुछ हो जाए? देखिए मैं बोला तो कि अगर बढ़िए। आप इतना जगह इंटरव्यू करती हैं, सबके सबसे क्वेश्चन पूछती हैं, कभी आपको डर लगा कि मैं पूछ रही क्वेश्चन क्या मैं कहीं गलत तो नहीं पूछ दूं? क्योंकि आप इसमें एक्सपर्ट है। आपने कब से इसकी शुरुआत की थी? मैंने इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो मेरे अंदर ये बाई बर्थ ही है। बचपन में जब 5-7 साल का था मैं, तो मैं खुद में आपस के दोस्तों में सबको करता था। उसके बाद धीरे धीरे गांव शहर बढ़ते बढ़ते आज मैं यहाँ पहुँचा। और हम ये भी जानते हैं आप अपने बच्चे को भी प्रशिक्षण देते रहते हैं। हम कई बार आए भी हैं आपके क्लिनिक पे, वो आपने तो ये कहा करते है कि रहते हैं। बच्चों को भी उन लोगों सिखाएं। नहीं, आपके जो वीडियोस अपलोड होते हैं यूट्यूब बिल्कुल, पे, यूट्यूब वीडियोस। हाँ वीडियोस जो अपलोड होते हैं यूट्यूब पे, उसे लेकर थोड़ा श्रीमती जी आपकी गुस्से में रहती हैं। ना ऐसा कुछ नहीं है, लगता है पहले थोड़ा बहुत था, लेकिन अभी सोचते हैं कि नहीं अब ये वर्क है तो करना ही है। आप गुस्से में नहीं रहती हैं? देखिए लोगों का नजरिया है ना, नजरिया समझना पड़ेगा। देखिए जो मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, चलो ठीक है, चेस्ट पेन फीमेल्स को भी हो सकता है, मेल को भी हो सकता है, ट्रीटमेंट तो वही है। लेकिन अब कोई देखने वाला ये देखे कि ये ट्रीटमेंट है, कोई देखने वाला कुछ और देखे तो अलग बात है। पानी आधा गिलास भरा है, आधा गिलास खाली है, सबका नजरिया अलग है। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। हमारे जितने दर्शक थे उन्होंने भी आपकी इस डॉक्टरी को देखा, आपकी इस जादूगरी को देखा। बहुत शुक्रिया, आप Thank you बने very much. रहें, बुलंद करते रहें बिहार को। थैंक यू वेरी मच।